आज आप लोग 12th का फिजिक्स सेकंड पेपर लेंस तीसरा यूनिट है। हमने कहा कि लेंस तीसरा यूनिट है। आप इसमें आज का जो वीडियो है इसमें हाई स्कूल के भी और इंटर दोनों पढ़ सकते हो। कल जो वीडियो आएगा वो सिर्फ इंटर का रहेगा। फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस एंड फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये आप लोग कल पढ़ोगे इंटर वाले। तो यहाँ आज आपका हमने कहा लेंस के बारे में आज पढ़ोगे। तो हमने कहा डिफिनीशन ऑफ लेंस की परिभाषा क्या होगी। तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा ये आपका तो यहां ध्यान से सुनिएगा। ये आपका समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ ये आपका दो वक्र पृष्ठ ये आपका क्या है, एक वक्र पृष्ठ। यहां ध्यान से देखिए, डिफिनीशन आपका इसी से है। तो डिफिनीशन आप समझिए। हमने कहा लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतलीय पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम लेंस कहते हैं। फिर से सुनिए, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठ अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतलीय पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम लेंस कहते हैं। गोलीय बेलनाकार अथवा परवलयाकार भी होता है। गोलीय बेलनाकार अथवा परवलयाकार भी होता है। तो हमने कहा टाइप ऑफ लेंस क्या है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। टाइप ऑफ लेंस देखिए। टाइप ऑफ लेंस यहां ध्यान से देखिए। टाइप ऑफ लेंस कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स माने उत्तल लेंस और कॉनकेव लेंस माने अवतल लेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा तथा किनारे किनारे पतला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस आपका क्या है। हमने कहा अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला तथा किनारे किनारे मोटा होता है, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब हमने कहा टाइप ऑफ कॉन्वेक्स देखिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स देख लीजिए। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स में हमने कहा पहला स्टेप देखिए, वाई कॉन्वेक्स
बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मतलब दो वक्र मिलकर वाई कॉन्वेक्स बनता है। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है, एक समतल होगा, दूसरा आपका वक्र होगा। यहां ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव उत्तलोत्तल, इसका क्या होगा हिंदी, उत्तलोत्तल। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, हमने कहा इधर देखिए ये आपका है। अब दूसरा स्टेप हमने कहा एक उत्तल है, दूसरा आपका अवतल है, तो अवतल में ऐसे होता है, तो इधर ध्यान से देखिए ये आपका हो गया। इसे आपसे कोई पूछे तो बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे कोई पूछे तो आप बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स, यदि इसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कॉन्वेक्सो एंड कॉनकेवो। इसे समतल उत्तल बोलते हैं, इसे द्वि उत्तल बोलते हैं, इसे उत्तलोत्तल बोलते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ कॉन्वेक्स के बारे में पढ़िए, अब टाइप ऑफ कॉनकेव के बारे में भी पढ़िए, टाइप ऑफ कॉनकेव के बारे में पढ़िए। टाइप ऑफ कॉनकेव, टाइप ऑफ कॉनकेव में हमने कहा, यहां ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ कॉनकेव क्या है, अवतल कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस के प्रकार क्या है, तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा बाई कॉनकेव एंड प्लेन, प्लेनो कॉनकेव एंड कॉनकेवो एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। यहां ध्यान से देखिए, इसे दो अवतल बोलते हैं, तो दो अवतल का प्रतीक कैसा होगा, इधर देखिए दो वक्र मिलकर बनाते हैं। यहां ध्यान से देखिए, प्लेनो कॉनकेव, हमने कहा एक प्लेन होगा, दूसरा वक्र होगा। कॉनकेवो एंड कॉन्वेक्स, यहां ध्यान से देखिए, ये आपका है कॉनकेव, इसको कॉनकेव, ध्यान से देखिए ये कॉनकेव हो गया। अब इसको हमने कहा ऐसे मिला दीजिए तो कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे तो होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका दो अवतल हो गया, ये आपका समतल अवतल हो गया, ये आपका अवतलोत्तल हो गया। तो आप कॉन्वेक्स के प्रकार देखें और कॉनकेव के प्रकार देखें। तो अब आपका आएगा कि बताइए सर, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं एंड डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं एंड डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले आप देखिए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का डिफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जिंग लेंस क्या है, ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग माने अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है,
ये आपका क्या प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो यहां ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में आप देखिए, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में आप देखिए, उत्तल लेंस पर गिरने वाली किरणें, उत्तल लेंस पर गिरने वाली किरणें प्रिज्म के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर लेंस से मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। जो प्रिज्म के छोटे छोटे या जो प्रिज्म मुख्य अक्ष से जितना दूर होता है उसका कोण उतना ही बड़ा होता है। जो तथा प्रकाश किरण में उतना ही अधिक विचलन होता है, तथा प्रकाश किरण में उतना ही अधिक विचलन होता है। प्रकाश किरण विभिन्न कणों से मुड़कर एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है तो उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है। अपसारी लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। आप फिर से देख लीजिए, हमने कहा डिफिनीशन में, हमने कहा उत्तल लेंस पर गिरने वाली किरणें प्रिज्म के दोनों पृष्ठ से अपवर्तित होकर लेंस से मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। जो प्रिज्म मुख्य अक्ष से जितना दूर होता है उसका कोण उतना बड़ा होता है, तथा प्रकाश किरण में उतना ही अधिक विचलन होता है। प्रकाश किरण विभिन्न कणों से मुड़कर एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है तो उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब आप देखोगे डाइवर्जिंग लेंस। क्या देखोगे? डाइवर्जिंग लेंस देखिए। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस माने अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस माने क्या होता है? अपसारी लेंस। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है? फोकस।
इधर देखिए, अब सारी लेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती है तथा फैलकर और दूर हो जाती है, तो उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। डाइवर्जिंग लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम, आप फिर से देख लीजिए, कन्वर्जिंग लेंस किसे डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर मुड़ जाती है तथा फैलकर और दूर हो जाती है, तो उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अपसारी लेंस में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब आपका, हमने कहा अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, रिलेशन बिटवीन एफ बी एंड यू फॉर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस से, हिंदी होगा, उत्तल लेंस से एफ वी एवं यू के बीच संबंध क्या होगा, उत्तल लेंस से एफ बी एवं यू के बीच संबंध। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आपका क्या संबंध है, उसको आपको प्रूव्ड करना है, और किसके अनुसार प्रूव्ड करना है, उत्तल लेंस के अनुसार प्रूव्ड करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यह आपका उत्तल लेंस है, यहां ध्यान से सुनिए, यह आपका ऑब्जेक्ट है, आप पढ़ भी चुके हो, ओ डैश। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा इमेज कहां बनेगा, यहां आपका इमेज बना, आई आई डैश। इधर देखिए, हमने कहा ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर गया किरण, ये आपका सी है, ये आपका क्या यू है, और ये आपका क्या है, फोकस है, और ये आपका एफ दूरी है, और ये आपका बी दूरी है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। यदि ये बीटा है, यदि ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये दोनों लंबकोणीय, तो जैसे उसमें आप अवतल दर्पण पे निकाले थे या उत्तल दर्पण पर निकाले थे, सेम वही कंडीशन है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम आप प्रूव करने जा रहे हैं। तो इधर देखिए, त्रिभुज ओ ओ डैश
सी में तथा त्रिभुज आई आई डैश सी में क्या है, लंबकोणीय है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ओ डैश अपान आई आई डैश बराबर सी ओ अपान आई सी या सी ओ अपान सी आई। इक्वेशन फर्स्ट, या आप अभी इक्वेशन मत मानिए, ओ डैश अपान आई आई डैश इक्वल टू सी ओ की वैल्यू माइनस यू और सी आई की वैल्यू प्लस बी। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने कहा कि इसे ए मान लीजिए, त्रिभुज इधर देखिए, त्रिभुज सी ए एफ में तथा आई त्रिभुज आई डैश एफ में लंबकोणीय है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सी ए अपान आई डैश, इधर देखिए सी ए अपान आई डैश सी एफ अपान एफ आई। तो यहां ध्यान से देखिए, अप्रोक्सीमेट, इधर देखिए ओ डैश किसके इक्वल होगा, सी ए के इक्वल। तो सी ए बराबर ओ डैश, हमने कहा एफ आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एफ आई की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ आई की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो एफ आई की वैल्यू आप निकालोगे, इधर देखिए एफ आई की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये प्लस ये और बराबर सी आई। तो इधर देखिए सी आई बराबर लिखोगे सी एफ प्लस एफ आई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एफ आई की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको इधर लाओगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सी आई माइनस सी एफ बराबर लिखोगे एफ आई होगा। अब क्या करिए, एफ आई की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और सी ए की वैल्यू ओ डैश अपान आई डैश बराबर, इधर देखिए आई डैश। तो यहां आपका हो जाएगा सी एफ अपान एफ आई की वैल्यू अभी निकाले हो तो सी आई माइनस सी एफ होगा। बोलो सी आई माइनस सी एफ। अब हमने कहा ओ डैश अपान आई डैश इक्वल टू, यहां ध्यान से देखिएगा, आपका हो जाएगा सी एफ की वैल्यू एफ और सी आई बी माइनस एफ होगा। बोलो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा इधर देखिए ये अल्फा है, ये अल्फा, एक बार त्रिभुज ओ डैश सी लिए तथा आई डैश सी लिए। तो यहाँ त्रिभुज ओ डैश सी में तथा त्रिभुज आई डैश सी में लंबकोणीय है। तो हमने कहा ओ डैश अपान आई डैश सी ओ अपान सी आई लिखे, हमने वैल्यू रख दिया। ऐसे हमने कहा ये बीटा है, ये बीटा है, तो हमने कहा सी ए एफ आई डैश एफ। तो सी ए दोनों लंबकोणीय है। तो हमने कहा इधर ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सी ए अपान आई डैश एंड सी एफ अपान एफ आई लिखे। तो सी ए बराबर अप्रोक्सीमेट ओ डैश सी आई बराबर लिखोगे सी एफ प्लस एफ आई। हमने कहा पक्षांतर किए, देखिए ये दूरी प्लस ये दूरी और बराबर ये दूरी होगा। हमने कहा
ये इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर लाओगे तो माइनस होगा। एफ आई की वैल्यू हमें निकालना था, क्योंकि हमें एफ आई की वैल्यू की दूरी नहीं पता है, तो हमने निकाल लिया और वैल्यू पर यहाँ पर पुट कर दिए, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। हमने कहा यार ये इसका LHS और इसका LHS दोनों इक्वल कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम मिटा रहे हैं और अब आपका समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को से तुलना करने पर लिखोगे, यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना करने पर, तुलना करो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना करने पर। तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण और फर्स्ट से हम तुलना करें तो आपका हो जाएगा ये आपका माइनस यू बाई बी और बराबर एफ अपान बी माइनस एफ होगा। इसका गुणा करो तो माइनस यू एंड बी माइनस एफ बराबर लिखोगे एफ बी होगा। गुणा कर दीजिए तो माइनस यू बी और प्लस यू एफ बराबर लिखोगे एफ बी। हमने कहा ये पॉइंट उधर ले जाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा, ये इधर, तो इधर देखिए यू एफ आर यू एफ बराबर लिखोगे एफ बी और प्लस यू बी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इधर लाओ यू एफ माइनस एफ बी माइनस एफ बी बराबर लिखोगे यू बी। दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर, यू बी एफ से भाग देने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, यू बी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में यू बी एफ से, आप अवतल दर्पण में भी यही किए थे और लेंस में भी यही कर रहे हो। बस उसमें क्या होता था, चाहे उत्तल के लिए निकालते थे चाहे अवतल के लिए, आपका प्लस में आता था, यहां आपका माइनस में आएगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यू एफ और माइनस एफ बी अपान यू बी एफ बराबर लिखोगे यू बी अपान यू बी एफ। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप अलग अलग कर दीजिए तो यू एफ अपान यू बी एफ माइनस एफ बी अपान यू बी एफ बराबर लिखोगे यू बी अपान यू बी एफ। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका कैंसिल हो रहा और यहां पर एफ बी कैंसिल हो रहा, यहाँ यू बी कैंसिल हो रहा, तो आप लिखोगे 1 बाई बी माइनस 1 अपान यू बराबर 1 बाई एफ। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका किसका है, हमने कहा रिलेशन बिटवीन एफ बी एंड यू फॉर कॉन्वेक्स लेंस से प्रूव्ड हुआ। अब आप देखोगे, उसमें भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन देखे थे, इसमें भी आप लीनियर मैग्निफिकेशन देखोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप लीनियर मैग्निफिकेशन आप देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा लीनियर मैग्निफिकेशन में, लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, फॉर लीनियर, या आप कह सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव। तो यहां ध्यान से देखिए, ये भी तो होता है, एक आपका बाई कॉन्वेक्स के लिए और बाई कॉनकेव के लिए जो डिफिनेशन वहां होता था वही डिफिनेशन यहां भी होगा। वहां दर्पण था और यहां पर आपका क्या है, लेंस है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा लीनियर मैग्निफिकेशन, तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, हमने कहा प्रतिबिंब की लंबाई लेंस के लिए, फॉर लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, रेखीय आवर्धन। हिंदी क्या होगा, रेखीय आवर्धन।
रेखीय आवर्धन क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये आपका हमने कहा प्रूव्ड कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स, क्या? बाय कॉन्वेक्स लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप प्रूव्ड देख लीजिए, बाय कॉन्वेक्स लीनियर मैग्निफिकेशन, बाय कॉन्वेक्स लीनियर मैग्निफिकेशन, उत्तल लेंस से रेखीय आवर्धन, उत्तल लेंस से रेखीय आवर्धन। उत्तल लेंस से रेखीय आवर्धन कैसे प्रूव करोगे? अभी आप फिगर बनाए थे, वही सेम कंडीशन, यहां ध्यान से देखिएगा, ओ ओ डैश यहां आपका इमेज बना, हमने कहा ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, इधर देखिए ये आपका क्या है? फोकस है। ये एंगल आप अल्फा माने थे, ये भी अल्फा माने थे। ये आपका क्या है? ये आपका U है और ये आपका B। ये आपका क्या है? I, ये आपका I डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि प्रकाशिक केंद्र आपका C यही है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा प्रूव्ड कैसे किया जाएगा? तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों लेना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ओ ओ डैश सी में तथा आई आई, त्रिभुज आई आई डैश सी में लंब कोणीय, क्या है? लंब कोणीय है। तो यहां ध्यान से देखिए, इसे वाई ऑब्जेक्ट, इसे जो आप मानोगे वाई इमेज। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि आप अभी पुनः किए थे लेंस के फार्मूले में, प्रूव्ड किए थे कि ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, दोनों लंब लिख लिए, बटे सी ओ अपान आई सी, सी ओ अपान सी आई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि ओ ओ डैश अपान आई आई डैश सी ओ अपान सी आई। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपने कहा वाई ऑब्जेक्ट है और ये आपने कहा वाई इमेज नीचे की ओर है, तो माइनस वाई इमेज बराबर ये आपका सी ओ की वैल्यू क्या है? माइनस यू है, और सी बी की, सी आई की वैल्यू क्या है? बी है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमने कहा ये आपका वाई ऑब्जेक्ट अपान वाई इमेज बराबर यू अपान बी। तो इसको पलट दीजिए, तो वाई आर वाई इमेज अपान वाई ऑब्जेक्ट बराबर बी बाई यू, बी बाई यू। हमने कहा इसको एम बराबर बोलते हैं वाई इमेज अपान वाई ऑब्जेक्ट एंड बी बाई यू। तो यहां ध्यान से देखिएगा, डिफिनीशन क्या निकला? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। वहां भी आप निकाले थे, यहां भी प्रूव किए। हमने कहा अब देख लीजिए बाई कॉन्केव के लिए, ये आपका प्रूव्ड हुआ। किसके लिए? हमने कहा बाई कॉन्वेक्स लीनियर मैग्निफिकेशन प्रूव्ड हुआ। अब आप देखोगे बाई कॉन्केव लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां ध्यान से देखिएगा, वही आपका पुनः हम आपको प्रूव कर रहे हैं, दूसरा वाला कंडीशन आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, या आप स्वयं प्रूव कर सकते हो। हमने कहा बाई कॉन्केव अवतल लेंस से रेखीय आवर्धन। तो यहां ध्यान से देखिए, अवतल लेंस का प्रतीक क्या होता है? आप जान ही रहे हो। इधर देखिए, ये आपका है, हमने कहा ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये आपका क्या है? ओ ओ डैश है। यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका फोकस यहां मिलेगा। अब हमने कहा ये प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, सी से जाएगा, ये आपका इमेज बना। इधर देखिए आई आई डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका क्या हुआ? यू हुआ, और ये आपका क्या हुआ? बी हुआ। हमें यही दोनों से, ये एंगल आपका अल्फा है। तो हमने कहा देखिए दो एंगल आपका बन रहा है, त्रिभुज
ओ ओ डैश सी में तथा त्रिभुज आई आई डैश सी में लंब कोणीय है, लंब कोणीय है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश, बड़े वाला त्रिभुज क्या है, यहां ध्यान से देखिए, सी ओ अपान सी आई, सी ओ अपान सी आई। या आप कह सकते हो कि tan अल्फा, एक बार ये त्रिभुज लोगे, एक अभी आपको दूसरा मेथड से बता देंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, ओ ओ डैश अपान आई आई डैश की वैल्यू क्या है, y ऑब्जेक्ट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो y इमेज एंड ये दोनों निगेटिव है, तो यहां ध्यान से देखिएगा माइनस यू अपान माइनस बी। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, r इधर देखिए y ऑब्जेक्ट अपान y इमेज इक्वल टू u बाई बी, पलट दीजिए तो y इमेज अपान y ऑब्जेक्ट बराबर लिखोगे b बाई u, इसी को क्या कहते हो, n। यहां भी वही रिजल्ट आया। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि मेथड सेकंड कैसे सर, तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा मेथड सेकंड आप सॉल्व कर रहे हैं, मेथड सेकंड। यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओ ओ डैश सी में tan अल्फा लीजिए, tan अल्फा बराबर ये आपका y ऑब्जेक्ट है, ये आपका y इमेज है। तो यहां ध्यान से देखिए, tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, y ऑब्जेक्ट, आधार आपका क्या है, देखिए CO, या हमने कहा आधार, देखिए tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, आधार आपका माइनस u। यहां ध्यान से देखिए, इसे इक्वेशन क्या मानोगे, फर्स्ट। दूसरा हमने कहा त्रिभुज आई आई डैश सी में tan अल्फा बराबर लिखोगे, इधर देखिए आई आई डैश सी में, यहां ध्यान से देखिएगा आई आई डैश सी में हमने कहा कि आई डैश सी में, तो यहां tan अल्फा बराबर लंब आपका क्या हुआ, y इमेज, देखिए लंब आपका क्या हुआ, y इमेज, आधार आपका माइनस b। इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से तुलना करने पर, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करोगे तो y ऑब्जेक्ट माइनस यू बराबर लिखोगे y इमेज अपान माइनस बी। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो इधर देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा यहाँ r, तो y इमेज अपान y ऑब्जेक्ट, देखिए इसका गुणा यहाँ कर दिए, इसका बराबर b बाई यू आया कि, इसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये आपका हमने कहा, आपका लेंस का फॉर्मेट भी कई विधि से प्रूव्ड हो सकता है, और रेखीय आवर्धन भी कई विधि से प्रूव्ड हो सकता है। तो आज तक आपका वीडियो यहाँ तक, हाई स्कूल वाले और इंटर वाले दोनों ध्यान दीजिएगा, ये हाई स्कूल के भी कोर्स में है और इंटर के भी कोर्स में है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। कल जो आपका आएगा वो इंटर का सिर्फ रहेगा। तो आज यहीं तक वीडियो।